चैनल सत्तर रूपानी। और आज बारी है आपके यस स्ट्रेटेजी की। आपने कहा और मैंने बनाया। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। क्योंकि स्ट्रेटेजी मतलब होता है डायरेक्शन लेना, मतलब कि अपनी पढ़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर आपने तय कर रखा है कि आपको चाहिए 95+%, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए। बेसिकली मैं ओवरऑल गोल सेट कर रहा हूं और ये यकीन दिला रहा हूं कि आप अगर अब मान गए, क्योंकि अब हो गई है डेट शीट रिलीज, और ये भी जान लीजिए कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब चूके तो फिर लौट के हम वापस अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं आपका गूगल सर फॉर आईसीएससी। तो चलिए 2 मंथ के लिए मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर डट जाओ, जुट जाओ और भूल जाओ दुनिया को। सच कह रहा हूं, सब कुछ भूल जाओ, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। सबसे पहले अपने गोल्स के लिए माइंडसेट तैयार करो। यह तैयार करो कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे रोकने वालों को मैं कुचल करके आगे बढ़ जाऊंगा। सही सुन रहे हैं आप मेरी बात? कभी ऐसे अगर दिल करे कि कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे कुचल रहा है, मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो है गलती दूसरों की नहीं, हमारी। हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इसको तय करना पड़ेगा कि अगर मैं चाह लूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती है। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, मैं जानता हूं आपके प्री बोर्ड्स हुए, हाफ ईयरली हुए, और आपके स्कूल्स में बहुत टफ मार्किंग हुई। सच में ऐसी मार्किंग जिससे आपके नंबर्स कम आए। बहुतों के नंबर तो इवन पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, 50 के आसपास ही रह गए। बट मैं यकीन दिला रहा हूं, अगर आप अभी भी 40-50 में भी हैं तो 95+ अभी भी संभव है। विथ मी इट इज 100% पॉसिबल। और यकीन जानिए, अगर फॉलो करेंगे तो जीत जाएंगे। यही एक चैनल है सर तरुण रूपानी, जो आपका वेल विशर है, और वो भी यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ डट जाइए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके लिए ढेर सारे कंटेंट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट ला रहा हूं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सारे नोट्स फ्री हैं, सारे वीडियो लेसन फ्री हैं, टेस्ट सीरीज फ्री है, इनविजिबल सीरीज फ्री है, सब कुछ मेरे सुपरस्टार्स के लिए। तो इसीलिए यकीन जानिए, आई एम योर वेल विशर, आई एम योर ट्रू लवर, गाइड एंड योर फ्रेंड। तो चलिए, लो मत फील करिए, अपने आप को यकीन दिलाइए कि जो तुम चाह लोगे, धरती में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाएगी। इसीलिए अपने आप को बेटर बनाओ, अपने आप की प्रिपरेशन से, अपने आप की तैयारी से, हार्डवर्क से, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान्ड हार्डवर्क से, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो मेरे से। तो टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आओ उस टॉपिक को खोजो। कैसे? अरे मैंने बताया था ना, फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखो, उस टॉपिक का नाम लिखो और आगे जोड़ दो बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, कर लो मेरे दोस्त, गूगल प्लीज सर्च करो। आपको गूगल में जाकर के या यूट्यूब सर्च में जाकर के चेक करना है उस टॉपिक को। मेरा नाम आगे आप जोड़ दीजिएगा, बस टॉपिक का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको वो टॉपिक जरूर मिलेगा। साथ में सेल्फ स्टडी करिए। पढ़ते समय आसपास कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपका माइंड उधर ही होना चाहिए। आप भले 3 घंटे पढ़ें, भले 3 घंटे पढ़ें, 10 घंटे दिखावे के लिए मत पढ़िए, पर वो 3 घंटे आपके औरों के 10 घंटे के बराबर होने चाहिए। रिमेंबर दिस। फिजिकल करिए। फिजिकल करने का मतलब है कुछ, अगर आप क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, मतलब कुछ खेल खेलना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, तो जरूर जाइए, रादर देन स्पेंडिंग टाइम मोस्ट ऑन दी वॉचिंग शॉर्ट्स एंड रील्स एंड अदर डिस्ट्रैक्टिव थिंग। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, जो नई टिपोलॉजी आई है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो असर्शन, रीजनिंग और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यही आपको फंसा रहा है। हाँ, यही आपको फंसा रहा है और आपको पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। बोर्ड ने आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये स्पेसिमेन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप CISC की वेबसाइट में जाएंगे, वहां अवेलेबल है, और मैंने इन सारे लेटेस्ट पैटर्न्स के पेपर को आपके लिए सॉल्व भी कर रखा है। तो ये पैटर्न पेपर फॉलो करना है। देखिए, अब आप इंग्लिश ग्रामर की बात समझिए। जब इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे तो कंपोजिशन 20 मार्क का है, और एक कंपोजिशन आपको करनी ही करनी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप देखिए लेटर्स के बारे में, तो 2 लेटर में से 1 लेटर करना है, 10 मार्क का लेटर है।
आता है फिर आपके पास नोटिस राइटिंग, अगेन एक नोटिस राइटिंग करनी है 5 मार्क्स की, ईमेल 5 मार्क्स का, अनसीन पैसेज आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 4 क्वेश्चंस 2 मार्क के, और एक होगा उसका अनसीन पैसेज का समरी लिखने के लिए, तो हो गया एक क्वेश्चन। उसी तरह से ग्रामर में क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन होंगे 4 मार्क वाले और एक क्वेश्चन होगा 8। तो आपको पेपर की टिपोलॉजी, पेपर में क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, यह पता होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिमिलरली देखिए लिटरेचर में आ जाइए, सेक्शन ए है, बी सी डी है, ये सब मैं आपके लिए मैं अवेलेबल करा दे रहा हूं। आप इसको देखिए, आपको इसके बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में सेक्शन ए में एमसीक्यू 14 मार्क्स के, असर्शन रीजन 1 मार्क का, वेरी शॉर्ट आंसर्स 11 22 मार्क के, शॉर्ट आंसर्स एक रहेगा सिर्फ 3 मार्क का। तो ये 40 मार्क के क्वेश्चंस हो गए सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट में। सेक्शन बी में आपको लॉन्ग आंसर्स हैं और उसमें से 2 की चॉइस होगी, 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चन आपके पास चॉइस है, करना 4 है, 40 मार्क ये भी हो गए। तो इस तरीके से साइंस के पेपर, फिजिक्स के पेपर का पैटर्न है। बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी 15 मार्क्स के एमसीक्यू, सेक्शन ए में डायग्राम पार्ट क्वेश्चंस होंगे, एक कम से कम क्वेश्चन होगा जिसके 3 सब पार्ट होंगे, मैच दी कॉलम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आइडेंटिफाई करने को आएगा। ये है आपकी टिपोलॉजी। इस तरीके से ही पेपर सॉल्व करिए, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर हो वो इस पैटर्न पे प्रिपेयर हो, और आप जब सिमिलर पैटर्न पर पेपर सॉल्व करेंगे, यकीन जान लीजिए आपका पेपर टाइम भी फिनिश हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हां किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाद सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हर बार लॉन्ग आंसर्स होंगे, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न है बायोलॉजी में भी। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स सेक्शन ए, जब आप बात करेंगे एमसीक्यू 15 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस 14 मार्क्स, ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, और शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप के सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है 5 मार्क का, और लॉन्ग क्वेश्चंस ये रहे, हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का है, आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, चॉइस है 3 क्वेश्चन की, 7 दिए रहेंगे, 4 करने हैं, 3 की आपके पास चॉइस होगी। और क्या ध्यान देना है, अब आप देखिए हिस्ट्री सिविक्स की बात करिए, हिस्ट्री सिविक्स में भी फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू 16 रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क वाले 7 रहेंगे। सेक्शन ए सिविक्स का है, सिविक्स में आपके पास एक चॉइस है, 3 क्वेश्चन रहेगा, हाँ 5 चैप्टर है, 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 मार्क के ईच है। सिमिलरली हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन रहेंगे, करना 3 क्वेश्चन है, 2 की आपके पास चॉइस होगी। बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में देखिए तो आपको पहला पार्ट है टोपोग्राफी का, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, मतलब हो गया आपके पास 10 मार्क। मैप मार्किंग होगी आपके पास 10 मार्क की, 20 मार्क यहां हो गए। एमसीक्यू होंगे 10 मार्क के, 30 मार्क हो गए। बचा क्या, 9 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 क्वेश्चंस की चॉइस है। इसका मतलब है कि आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 चैप्टर, याद ये बोलूं 5 यूनिट ऑफ चैप्टर्स आपको फिनिश करने होंगे। आप मुझसे पूछना चाहते हैं क्लाइमेट कुछ कर लीजिए, इजी है, नेचुरल वेजिटेशन कर लीजिए, अगेन इजी है। क्या नेचुरल वेजिटेशन नहीं याद हो रहा है, अरे एक बार लेसन वीडियो देख लो, उसका 1 शॉट याद हो जाएगा। और सॉइल कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इवन एनर्जी वाला चैप्टर भी इजीली होता है, क्योंकि एनर्जी के बारे में ज्यादातर आपको पता ही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये आपको पता है। मैंने 6 चॉइस बता दी आपको, 5 आप कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो पेपर का पैटर्न समझ लिया आपने, पेपर किस टाइप से आ रहा है ये समझ लिया। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में ही आपके मार्क्स कट रहे हैं, जिसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कम से कम 2 सब्जेक्ट, जिसमें एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मैथ्स कंपलसरी है, दूसरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेटली करते रहेंगे। क्या चीज, अल्टरनेटली करते रहेंगे। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो आप डेली टच करेंगे, डेली। कितने टाइम पढ़ेंगे, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं सर मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, 6 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा। जी नहीं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 घंटा पढ़िए, पर रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंटली पढ़िए, और कम से कम 2 सब्जेक्ट। मैंने कम इसलिए बोला, हो सकता है कि आपको लगता है कि आई कैन टेक 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें एक मैथ्स डेली करूंगा और एक साइंस और केमिस्ट्री में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट जरूर और करूंगा, और साथ में एक थ्योरी सब्जेक्ट, तो वो और बेटर होगा। फिलहाल मैंने 2 ही कहा आपको, ताकि कम से कम ये 2 सब्जेक्ट्स आप जरूर करेंगे। और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, देखने से, अगर देखने से ही सब कुछ आ जाता तो फिर जरूरत क्या थी लिखने पढ़ने की, क्या जरूरत है पेन बनाने की, नोटबुक बनाने की। जी नहीं,
देखना नहीं है, स्वयं लिखना है। योर स्पीड इंक्रीजेस, योर राइटिंग गेट्स बेटर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू नो द टाइम कैलकुलेशन। आपको पता होता है कि मैं कैसे लिख रहा हूं और कितने टाइम में मैं लिख पाऊंगा, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। सो राइट, यस राइट। और क्या करना है, अपने अपने पैटर्न को समझ करके उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। कंप्लीट रिवीजन करिए, और कंप्लीट रिवीजन आपको फिनिश करना है 15 दिन के अंदर। मैंने 15 डेज टाइम दिया, टाइम कितना है 15 डेज, 2 मंथ नहीं है, 2 मंथ की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस 15 दिन के अंदर आपको पूरे सिलेबस फिनिश करने हैं, और फिनिश करने हैं वो भी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे फिनिश करने हैं। अब आप कहेंगे सर ब्लूप्रिंट ये कहां से मिला, तो मैंने कहा ब्लूप्रिंट बोर्ड ने, CISD बोर्ड ने इश्यू किया हुआ है, और आपको 10 कम से कम 10 सैंपल पेपर हर पेपर में लगाने हैं। ज्यादा मिल जाए तो और बेटर है, पर कम से कम 10 क्या 10 सैंपल पेपर हर क्वेश्चन पेपर के लगाने हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश के 10, हिंदी के 10, साइंस के 10। और क्या करना है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, हाँ जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे उन 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर प्रिपरेशन कर लेंगे, और जब पेपर सॉल्व करने की बारी आएगी तो क्लॉक लेके बैठेंगे, सामने क्लॉक लेंगे ईमानदारी से, और वैसा ही करेंगे जैसे कि आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। एकदम साइलेंस में बैठना है, और सिर्फ 3 घंटे आपके पास टाइम है, जिसमें आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी है। उन 3 घंटे के अंदर आपको अपने पेपर फिनिश करने हैं। ध्यान ये देना है, पेपर फिनिश करने के बाद उसके आंसर्स को चेक करना है, वेरीफाई करना है। अगर आप कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं उनसे चेक कराइए, और रिविजिट करिए। अगर आप रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि आपके कहां मार्क्स कट रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, और चेक करेंगे गूगल सर के पास, हाँ मेरे पास चेक करेंगे, आपको उसके एक्सप्लेनेशंस फिर से मिल जाएंगे, अलग अलग रिविजन्स मिलेंगे, कई बार मेरे चैप्टर्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से मैंने एक ही टॉपिक को 1 2 3 4 बार बताया है, तो आप कई बार जाकर के देख सकते हैं। और जितना हो सके क्रिटिकल क्वेश्चंस करिए, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करिए। और कहां मिलेंगे ये सब, तो एकमात्र बुक, द ओनली एंड ओनली बुक जिसमें सारे मेजर सब्जेक्ट्स एक साथ कवर हो रहे हैं, और वो बुक है सैंपल पेपर, वो भी मेरी लिखी हुई सैंपल पेपर, जिसमें खूब सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस है, करंट टिपोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, सब कुछ स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया गया है। यहां तक कि मैंने एमसीक्यू को भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई एमसीक्यू ये है तो क्यों है। और ये सब कुछ CISC के एग्जामिनर, जो उसमें बोर्ड के जो पेपर सेटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे होते हैं, या ये इसके सजेशंस हो सकते हैं, इसके ये सजेशंस है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। हां ये भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, पहली बार ये सब कुछ हो रहा है। भारत में कोई ऐसा पब्लिशर, कोई ऐसा बुक्स नहीं है जिसमें इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो इस बुक में अवेलेबल है। हां ये बुक मैंने आपके लिए बनाई है, और तो और ये बुक आपके कहने पर, आप लोगों के कहने पर अब मैं ला रहा हूं एक बड़े स्पेशल डिस्काउंट पर, और वो भी 1 दिन के लिए। तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपने कहा और आपके गूगल सर ले आए हैं इसको। तो चलिए, ढेर सारी तैयारी अभी बाकी है, और 95 से कम में तो हम सेटल होने वाले नहीं है। मिलते हैं, बाय, गॉड ब्लेस यू।